बिहार की सड़कों पर आज सिर्फ गाड़ियां नहीं चल रही, यहाँ डर दौड़ रहा है, खौफ घूम रहा है और हर गली में मौत की आहट सुनाई दे रही है और लोग लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब से सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग की कमान आई है और विजय सिन्हा के पास भी भूमि और राजस्व विभाग है, लेकिन तब से राज्य में कानून व्यवस्था पर नजर रखने का जिम्मा उनके हाथ में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्होंने अपराधियों को रोक पाए? आप जानकर चौंक जाएंगे कि सिर्फ दिसंबर के महीने में बिहार में 58 से 60 हत्याएं हो चुकी हैं। यह आंकड़े सरकारी नहीं, हमारे एनालिसिस की है, जिसमें वृद्धि। आज हम आपको दिखाएंगे बिहार के पूरे दिसंबर महीने की पूरी हत्याएं, अपराध की रिपोर्ट, कि आप जान सके कि आखिर क्या हो रहा है बिहार में और कौन है जिम्मेदार। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दिसंबर महीने में बिहार के अलग अलग जिलों में जो हत्याएं हुई, उनकी संख्या लगभग 58 से 60 तक पहुंच चुकी है। पटना हो, गया, रोहतास, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में गोलीबारी और लाठी डंडे की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। कई जगहों पर जमीन विवाद और व्यक्तिगत रंजिश के चलते लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़े बताते हैं कि अपराधियों के हौसले अभी भी बुलंद हैं और सब सम्राट और विजय सिन्हा और कानून को चुनौती दे रहे हैं। कहीं शादी में हार्श फायरिंग, तो कहीं जमीन विवाद, तो कहीं रंगदारी, तो कहीं बेटे ही पिता की कातिल की वजह बन गए। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक बिहार में लगभग हर दिन कोई ना कोई हत्या हुई। सवाल ये नहीं कि अपराध बढ़ा, सवाल ये है कि अपराधियों में कानून का डर खत्म कैसे हो गया। तो चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि दिसंबर का महीना ठंड बढ़ी, लेकिन बिहार में गोलियों की गर्मी और खून की लकीरें और गहरी होती चली गई। 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक बिहार में अलग अलग जिलों में जो तस्वीर सामने आई, वो सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था के लगातार कमजोर होते जाने की कहानी भी कहती है। महीने की शुरुआत होती है सासाराम रोहतास से होती है, जहां शादी समारोह में की गई हार्श फायरिंग में एक 50 वर्षीय युवक नंद कुमार सिंह की जान ले ली जाती है। खुशियों के माहौल में अचानक मातम पसर जाता है। उसी दिन छपरा में पुलिस लाइन के पास दिन दहाड़े हत्या होती है। अपराधी भागते हैं, पुलिस से मुठभेड़ होती है, अब आरोपी गोली लगने से घायल भी होता है। लेकिन सवाल वही रह जाता है कि पुलिस लाइन के पास हत्या कैसे हुई। वहीं 2 दिसंबर को रोहतास में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग से एक युवक की मौत हो जाती है। वहीं पटना के अनुमंडलीय इलाके में सुबह सुबह बाइक सवार अपराधी एक युवक को गोलियों से भून देता है। तो वहीं 3 दिसंबर को सिवान के रघुनाथपुर में मुखिया राधा शाह को सड़क पर कनपट्टी में गोली मार दी जाती है। दिन दहाड़े हत्या से दहशत फैल जाती है और उसी दिन शिक्षिका शिवानी कुमारी को स्कूल जाते वक्त गलत पहचान के वजह से उसको भी टारगेट किया जाता है और गोली मार दी जाती है। वहीं सीतामढ़ी में 8वीं कक्षा के छात्र को भी गोली मारी जाती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। 4 दिसंबर को पूर्णिया में दहेज विवाद में रिश्तेदार की मौत, समस्तीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, दरभंगा में आपसी रंजिश में फायरिंग और एक की मौत और एक घायल भी। वहीं 5 दिसंबर को भागलपुर में लेन देन के विवाद में युवक को सरेआम गोली मार दी जाती है। वहीं रोहतास में जमीन विवाद में अवैध हथियार से फायरिंग की जाती है और एक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तो वहीं 6 दिसंबर को फिर शादी समारोह में हार्श फायरिंग की जाती है, युवक घायल होता है। शिक्षिका शिवानी हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है, जहां पुलिस बताती है कि पहचान की गलती की वजह से हत्या हुई। वहीं 7 दिसंबर को आरा में नव विवाहित को घर के अंदर चाय पीते वक्त गोली मार दी जाती है। जहानाबाद में बेटे ने संपत्ति विवाद में पिता की हत्या कर दी। भोजपुर में महिला की गोली मारकर हत्या और सासाराम में वर्चस्व की लड़ाई में युवक को मार दी जाती है।
वही आपको बता दें कि 8 दिसंबर को रोहतास में जमीन विवाद में युवक की मौत, समस्तीपुर में आपसी रंजिश में गोलीबारी, पटना के आलमगंज में रंगदारी नहीं देने पर दुकानदार को गोली मार दी जाती है। तो अब चलते हैं 9 दिसंबर पर। 9 दिसंबर को बेगूसराय में जदयू नेता को घर में घुसकर गोली मारी जाती है। देखिए वर्चस्व का कहर। आपको बता दें 10 दिसंबर को बेगूसराय में जमीन विवाद में हत्या, समस्तीपुर में डबल मर्डर का खुलासा और भाजपा नेता के भाई की मौत को लेकर जो आलोक कुमार की हत्या को लेकर आशुतोष कुमार कहते नजर आए। वहीं 11 दिसंबर को बेगूसराय में कपड़ा व्यवसायी की हत्या, मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता को घर से बुलाकर उनके दोस्त ने गोली मार दी। वहीं 12 दिसंबर को पटना के मनेर और जक्कनपुर में रात में फायरिंग की जाती है। सोशल मीडिया पर गोली चलने का वीडियो वायरल होता है, गिरफ्तारी होती है, लेकिन डर का माहौल खत्म नहीं होता। वहीं 13 दिसंबर को सिवान में डबल मर्डर, शव बोरे में मिलता है। पटना में 15 साल के लड़के को पीट पीट कर हत्या की जाती है। वहीं 14 दिसंबर को नवादा में भीड़ द्वारा कपड़ा व्यापारी की पिटाई के बाद मौत हो जाती है। वहीं 15 दिसंबर को पटना के आलमगंज में युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है और गौरीचक में प्रॉपर्टी विवाद में फायरिंग की जाती है। यानी एक दिन में कई हत्याएं। 16 दिसंबर को बक्सर में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, एक की मौत, कई घायल और उसी दिन आलमगंज में फिर हत्या होती है। 17 दिसंबर को नालंदा में नाबालिग बेटे ने सिर्फ 3500 रुपए के लिए मां की गोली मारकर हत्या कर दी। 18 दिसंबर को गया में जमीन विवाद को लेकर हत्या की जाती है। फिर 29 दिसंबर को नवादा में जो है वो एक युवक की हत्या की जाती है। फिर 20 दिसंबर को गया में दिन दहाड़े गोलीबारी में 3 लोगों को घायल किया जाता है और जहानाबाद में बेटे ने ही पिता को गोली मार दी और भोजपुर में छुट्टी पर आए हवलदार की गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। 21 दिसंबर को पटना के पंडारक में गोली से प्रमुख का भाई और नाबालिग घायल हो जाता है। तो वहीं 22 दिसंबर को गया और आरा में जमीन विवाद और छात्राओं पर फायरिंग की जाती है। 23 दिसंबर को लूट के दौरान गोली मारने के मामले में अदालत से आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। तो वही 24 और 25 दिसंबर को भागलपुर और समस्तीपुर में भाजपा नेताओं की गोली से हत्या की जाती है। आपको बता दें कि आखिर ये गोलीबारी थम नहीं रही। अब आपको बताते हैं 26 दिसंबर को बेटे ने पिता को गोली मारी। 27 दिसंबर को भागलपुर में युवक का शव बोरे में मिला। पहले गोली मारी गई, फिर टुकड़े टुकड़े किए गए। वहीं 28 दिसंबर को जमुई में पूर्व नक्सली कमांडर की हत्या की जाती है। पटना में 300 रुपए के विवाद में दुकानदार को गोली मारी जाती है। तो रोहतास में जमीन विवाद में मौत हो जाती है। वहीं 29 दिसंबर को सिवान, रोहतास और भागलपुर में हत्या में 50 राउंड फायरिंग की वारदात होती है और 30 दिसंबर को पटना के बाढ़ में युवक के सिर में गोली और रोहतास में समोसे के विवाद में हिंसा और फायरिंग की जाती है। सवाल यही है कि जब हर दिन गोली चल रही है, हर दिन लाश गिर रहे हैं, तो आखिर बिहार में कानून का डर किसे है? या सिर्फ अपराधी की लिस्ट नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर हालात नहीं बदले तो अगली खबर किसी और की जिंदगी हो सकती है। और सवाल ये है, अब सवाल सीधे सत्ता से है। बिहार के गृह विभाग की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के पास है। सरकार की तरफ से बार बार ये दावा किया गया कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई होगी, जमीन विवाद खत्म होंगे और कानून का डर पैदा किया जाएगा। खुद दोनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी भी लगातार यही कह रहे थे कि जमीन माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि दिसंबर के सिर्फ 1 महीने में बिहार में हर दूसरे दिन गोली चली, हर तीसरे दिन लाशें गिरी। जमीन विवाद आज भी हत्याओं की सबसे बड़ी वजह बनी। सवाल ये नहीं कि बयान क्या दिया गया, सवाल ये है कि असर जमीन पर क्यों नहीं दिखा। अगर गृह विभाग के पास कानून व्यवस्था है और अगर सरकार भूमाफियाओं पर कार्रवाई का दावा कर रही है, तो फिर बिहार की सड़कों पर खून क्यों बह रहे हैं? क्या अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है या फिर सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ चुका है?
जवाब सत्ता को देना होगा, क्योंकि सवाल अब पूरे बिहार का है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।